अस्सलाम वालेकुम डिप स्पिरिचुअल क्लासेस क्लास 10 सब्जेक्ट हमारा फ़िज़िक्स है। लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके कंसेप्चुअल क्वेश्चन कंप्लीट किए थे, ठीक है, और चैप्टर हमारा हो गया, उसी के अंदर ये कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन भी आ जाते हैं। आज हमने करने हैं न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट पे आते हैं। न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट है 3 मीटर फ्रॉम अ जैक हैमर इज़ 8.20 into 10 raised to the power minus 2 Weber per meter square. What is the sound intensity level in decibel? Use the usual reference level of intensity is equal to 1.00 into 10 raised to the power minus 12 Weber per meter square, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे हमें गिवन क्या क्या। साउंड इंटेंसिटी 3 मीटर फ्रॉम अ जैक हैमर इज़ दिस, यानी इसका मतलब है इंटेंसिटी कितनी है, आई हमारे पास आ जाती है 8.20 इंटू 10 रेज़ टू द पावर इज़ 1, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या आ जाती है, यानी ये आई है और ये हमारे पास आई नाट आ जाती है, ठीक है। एक फेंट आ जाती है और एक नॉर्मल जो आ जाती है, ठीक है। तो ये आई नाट हमारे पास आ जाती है 1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 12 वेबर पर मीटर स्क्वायर, और डिस्टेंस क्या बताया हुआ है 3 मीटर। फ़ाइंड क्या करनी है हमने, ये इंटेंसिटी लेवल फ़ाइंड करना है, लेकिन डेसिबल में। तो डेसिबल के लिए क्या है, फार्मूला हम यूज़ करेंगे, यहाँ पे हमने डेसिबल में फ़ाइंड करना है, ठीक है। और ये हमारे पास बीटा आ जाएगा, बीटा इज़ इक्वल टू या फिर B2 माइनस B1 इज़ इक्वल, ये भी आ जाएगा, यानी कि इंटेंसिटी लेवल आ जाता है, ठीक है। यानी एक साउंड में से, साउंड इंटेंसिटी में से दूसरे को हमने माइनस करेंगे, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, हमारे पास इंटेंसिटी लेवल B2 माइनस B1 होता है। B2 माइनस B1 किस तरह से 10 log ऑफ I डिवाइडेड बाय I नाट आ जाएगा, ये इसका मेन पार्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हमने जो है यहाँ से इस बीटा के थ्रू बीटा से डिनोट किया हुआ इंटेंसिटी लेवल। तो B2 माइनस B1 या ये किसके बराबर आ जाएगा 10 log ऑफ I डिवाइडेड बाय I नाट, इसमें वैल्यू पुट करेंगे 10 log इसी तरह से, और I की वैल्यू जो गिवन थी वो भी, और जो ये फैंट जो साउंड हमने ली थी वो भी, ठीक है। 10 log उसी तरह से। अब देखिए 10 को हम ऐसे ही छोड़ेंगे और यहाँ पे हमारे पास फार्मूला आ जाएगा। पहले हम क्या करते हैं, इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं या फिर फार्मूला अप्लाई करते हैं। फार्मूला क्या है, लॉगरिथम का रूल जो होता है लॉग ऑफ m n, या फिर ये होता है लॉग ऑफ m बाई n। लॉग ऑफ यानी m बाई n किसके बराबर होता है, लॉग m माइनस लॉग n। यहाँ पे ये फार्मूला यूज़ करेंगे और कैलकुलेटर पे फिर इसका लॉग लेके ये सिंपल इंटेंसिटी लेवल आ जाएगा, ठीक है। और इंटेंसिटी लेवल हमने किस में फाइंड करना है, डेसिमल। अगर डेसिबल में ना होता तो ये 10 वैल्यू ना आती, ठीक है। अच्छा क्लास, ये तो हमारा जो रिज़ल्ट था वो हमें डेसिबल में चाहिए था। बाकी आगे सिंपल कैलकुलेशन है वो कैलकुलेटर पे करनी है, और ये जो फार्मूला है, जो लॉग के जो रूल्स आ जाते हैं उनको फॉलो करने हैं। जहाँ पे हमारे पास लॉग ऑफ m बाई n आएगा तो वहाँ पे लॉग m माइनस m यूज़ करेंगे, और जहाँ पे लॉग m इंटू n आ जाएगा वहाँ पे लॉग m प्लस लॉग n यूज़ करेंगे। जहाँ पे लॉग पावर आ जाएगा यानी m पावर n, तो वो पावर स्टार्ट में आ जाएगी, n इंटू लॉग ऑफ m आ जाएगा, ठीक है। कुछ ये बस रूल यूज़ करने हैं जहाँ पे लॉग आएगा। अगला न्यूमेरिकल है शिप इज़ एंकर्ड वेयर द डेप्थ ऑफ वाटर इज़ 120 मीटर एंड अल्ट्रासोनिक सिग्नल सेंड टू द बॉटम ऑफ लेक रिटर्न इन 0.16 सेकेंड। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर। तो यहाँ पे क्या चीज़ गिवन है, तो पहले यहाँ पे देखिए हमारे पास गिवन क्या क्या है, डेप्थ, ठीक है, यानी क्या आ जाता है हमारे पास डिस्टेंस। इसका मतलब है डिस्टेंस गिवन है 120 मीटर है, और टाइम कितना लिया हुआ है 0.1 सेकेंड, और 0.16 सेकेंड। 0.16 सेकेंड कहाँ पे, इन अब लेक रिटर्न्स पे लिए हुए, इसलिए यहाँ पे इको वाली बात आ जाएगी, ठीक है। तो हमने फाइंड क्या चीज़ करनी है, स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर, स्पीड ऑफ साउंड फाइंड करनी है। इको की वैसे तो हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है, यानी v इज़ इक्वल टू एस बाई टी, लेकिन जब इको की बात आई तो वो रिटर्न होके आ जाएगी, यानी कि हमारे पास डिस्टेंस डबल हो जाएगा, तो ये 2s आ जाएगा, 2s बाई टी। तो उसी तरह से वैल्यू पुट करनी, v इज़ इक्वल टू 2 इंटू एस आ जाएगा 120 डिवाइडेड बाई टाइम, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसी तरह से बाकी सिंपल कैलकुलेशन आ जाती है, ठीक है। कैलकुलेट करके हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। v इज़ इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। अगला न्यूमेरिकल आ जाता है, अ गन शूट फ्रॉम अ 0.22 मीटर फायर
हैज़ ए इंटेंसिटी ऑफ अबाउट आई कितना है 2.5 इंटू 10⁻13 इंटू ये आ जाता है हमारे पास, ये 10 नहीं है, ये हमारे पास ये इंटेंसिटी आ जाती है, ठीक है, आई नॉट है। डू वी नीड टू वेयर एयर प्रोटेक्शन, यानी यहाँ पे क्या पूछा हुआ है कि आपके पास डायामीटर है, यानी एक फायर है वो कितनी वाली है 0.22, इसका मतलब है ये उसका डायामीटर आ जाता है, ठीक है, उसका रेडियस डायामीटर आ जाती है। तो इंटेंसिटी कितनी है उसकी ये बताई हुई है 2.5 इंटू 10⁻13, ठीक है, 13 आई नॉट। तो फाइंड कहते हैं कि क्या हमें एयर प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, यानी हमें क्या चीज़ फाइंड करनी है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसका फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है, कौन सा फार्मूला, वही जो बीटा का फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। ये डेल बी का मतलब क्या होता है B2 माइनस B1, यानी इंटेंसिटी लेवल आ जाता है ये, ठीक है, दोनों को डिफरेंस आ जाएगा। अच्छा, इस डिफरेंस में क्या उसी तरह से ये डेसिमल में अगर फाइंड करना है तो 10 log ऑफ आई डिवाइडेड बाय आई नॉट, ठीक है। तो अगर बेल में फाइंड करना होता तो ये इज़ इक्वल टू बेल के बराबर है, लेकिन 1 बेल इज़ इक्वल टू 10 डेसिबल होता है, तो ये 10 इंटू दिस 1 log ऑफ आई बाय आई नॉट। और यहाँ पे जब वैल्यूज़ को पुट किया हमने आई की वैल्यू भी और आई नॉट की वैल्यू भी, ठीक है। और अच्छा, यहाँ पे हमारे पास आई नॉट की वैल्यू नहीं है, सिर्फ आई की वैल्यू है 2.5 इंटू 10⁻13 आई नॉट, और डिवाइडेड बाय आई नॉट अपनी जगह पे आ जाएगा, और ये आई नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो 10 log ऑफ 2.5 इंटू 10⁻13, ठीक है। और अब ये मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे ये फार्मूला यूज़ होगा, ये जो रूल है लॉगरिथम का log ऑफ mn, ये रूल यूज़ हो जाएगा। और इसके बाद इसको लॉग ले लेंगे, वैल्यूज़ को ऐड करके 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास इंटेंसिटी लेवल आ जाएगा, ठीक है। अब हम अगले पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट साउंड इंटेंसिटी लेवल इन डेसिबल। अगला भी कुछ इसी तरह से है, इन डेसिबल इज़ प्रोड्यूस्ड बाय एयरफोन दैट क्रिएटेड इंटेंसिटी ऑफ दिस वन, यूज़ द यूर रेफरेंस। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर जो है ये फर्स्ट वन की तरह ही है, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ साउंड कितनी है हमारे पास 4.00 इंटू 10⁻⁻1, और फिर यहाँ पे हमने थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी भी फाइंड करनी है, क्योंकि यहाँ पे हमने डिफरेंस फाइंड करने दो इंटेंसिटी लेवल फाइंड करने हैं हमने, तो उसके लिए आ जाएगा। तो यहाँ 10 log आई बाय आई नॉट, और इसके अंदर ये वैल्यूज़ डालेंगे तो हमारे पास ये इंटेंसिटी लेवल आ जाएगा, क्योंकि हमने फाइंड ये चीज़ करी थी। स्टार्ट में ये पूछा हुआ कि साउंड इंटेंसिटी लेवल इन डेसिबल, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट -20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो टेम्परेचर कितना है -20 डिग्री, तो हमने क्या फाइंड करना है स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ नॉर्मल जो एयर में, ड्राई एयर में जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो कितनी होती है, v = 331 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और हमें रिक्वायर्ड क्या है, स्पीड ऑफ साउंड है, लेकिन कितने पे, -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। तो -20 डिग्री पे तो हमारे पास ड्राई एयर नहीं होती या नॉर्मल एयर नहीं होती, तो उसके लिए हम क्या फाइंड करेंगे, तो ये हमारे पास फार्मूला है कि v बार इज इक्वल टू v प्लस आ जाएगा हमारे पास 0.6t, ठीक है। ये आपने फार्मूला आपने याद रखने, क्योंकि या अगले न्यूमेरिकल्स में भी कुछ ऐसे यूज़ हो रहा है। और जो सिंपल v हमारे पास है एट नॉर्मल एयर, तो वो हमारे पास 331 है प्लस 0.6, ये 0.6 वाली ये सारी कैलकुलेशन बुक में की हुई है, आप यहाँ से देख लें। टेम्परेचर कितना है इस फार्मूले में, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास v आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ से हमने एक्चुअली हमने ये चैप्टर भी एंड करना है, इसलिए आपको फुली कैलकुलेशन जो है वो नहीं करा रही। कैलकुलेशन आपने कैलकुलेटर पर या फिर वो प्रीवियस मेथड ही आ जाता है। आप जस्ट यहाँ पे क्या देखें, आपको गिवन क्या है, ठीक है, हैंड्स देखें, उसके बाद आप उसमें देखें फार्मूला कौन सा यूज़ हो रहा है, और उसके आगे सिंपल कैलकुलेशन आ जाती है मैथ्स की तरफ। आगे आर्मी मैन वियरिंग है बायनोकुलर्स सी द फ्लैश फ्रॉम एनिमी टैंक फायर 5 seconds before the fire is heard. He record 26 degree centigrade temperature on his personal thermometer. What is the distance of tank from him? डिस्टेंस फाइंड करना है टैंक का और उस बंदे का। तो टाइम कितना है हमारे पास, टाइम क्या था 5 सेकेंड, ठीक है। टेम्परेचर कितना है 26 डिग्री, और यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करना है। तो v जो है वो नॉर्मली v इतना आ जाएगा 331
ठीक है। ये 313 नहीं, यानी ये 331 है, ठीक है। और जो टेम्परेचर कितना होता है, ये 0.02, ये इज़ इक्वल टू ये बनता है, और ये भी इज़ इक्वल टू S/T वाले फार्मूले में हमने पुट करना है, क्योंकि हमने डिस्टेंस फाइंड करना था। इस फार्मूले में इसलिए पुट करेंगे कि यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि V वैल्यू आ जाएगी, T हमें गिवन है, यहाँ से हमें S फाइंड करना है। इज इक्वल टू S/T है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, S इज इक्वल टू VT, और V पहले हमारे पास V आएगा तो S फाइंड करेंगे, तो V इस फार्मूले से 331 प्लस 0.60, और टेम्परेचर हमारे पास गिवन था 26, तो इसमें जब पुट किया हमारे पास V आ गया, और V को दोबारा इस फार्मूले में S इज इक्वल टू VT में पुट किया, तो ये हमारे पास डिस्टेंस भी आ गया, ठीक है। उसके बाद अगले न्यूमेरिकल में क्या पूछा हुआ है, वेव लेंथ, कैलकुलेट द वेव लेंथ ऑफ साउंड एट एक्सट्रीम ऑफ ऑडिबल रेंज दिस एंड दिस एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर, यानी यहाँ पे टेम्परेचर बताया हुआ है और ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंजेस बताएंगे, ठीक है। तो दो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज वही है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, तो इसका मतलब है अपर लिमिट 20,000 हर्ट्ज है और लोअर लिमिट क्या आ जाएगी 20 हर्ट्ज, अपर लिमिट FU और FL आ जाएगी। तो हमने दोनों फाइंड करनी है, क्या चीज़ फाइंड करनी है, यहाँ पे इनकी वेव लेंथ फाइंड करनी है, वेव लेंथ फाइंड करनी है। टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, वेव लेंथ ऑफ दिस एंड इतने, ठीक है, यानी लैम्डा U भी आ जाएगा, लैम्डा I भी आ जाएगा। तो लैम्डा कैसे फाइंड करेंगे, V इज इक्वल टू F लैम्डा, V इसी फार्मूले से, ठीक है। तो 331 प्लस 0.60, टेम्परेचर गिवन है 20 पे, और यहाँ से हमारे पास स्पीड आ जाए V आ जाएगी, और इस V की मदद से हमने क्या फाइंड करना है, हमने जो है वो लैम्डा फाइंड करना है, और वेव लेंथ फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन है दोनों, ठीक है। दोनों के लिए अलग अलग फाइंड करेंगे, अपर के लिए भी लोअर के लिए भी। अच्छा, आगे V इज इक्वल टू F लैम्डा, तो यहाँ पे हमने लैम्डा फाइंड करना है, V तो दोनों V की वैल्यू आ गई है और फ्रीक्वेंसी भी है, तो लैम्डा को यहाँ से अलग करना है, ठीक है। F को दोनों साइड पे डिवाइड करेंगे तो लैम्डा के रह जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू V/F, ठीक है, और V उसी फार्मूले से आ जाएगा। इसको पुट करना है, ठीक है। और अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास सिंपली V की वैल्यू 334 आ रही है, और इस फार्मूले में डालें तो यही वैल्यू आती है, और ये डिपेंड करता है ये टेम्परेचर पर, ठीक है। इसके साथ ये वेरी कर रही है, और अब ये दोनों अपर लिमिट के लिए भी, दोनों लोअर लिमिट के लिए भी हमने क्या फ़ाइंड करना है, हमने लैम्डा, हमने वेव लेंथ फाइंड करनी है 343/20 × 10⁻³ और यहाँ पे ये जो V/F है, तो ये 20 × 10⁻³ ये आ जाएगी, अपर लिमिट के लिए आ गई है। इसको सिंपल ही कैलकुलेट किया है तो 17 सेंटीमीटर आई है। इसी को जब लोअर लिमिट के लिए करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, V इज इक्वल टू F1, तो ये यहाँ पे 343/20, वहाँ पे 20,000 है, तो यानी 20 × 10⁻³ जबकि यहाँ पे सिंपल 20, जब इसके साथ डिवाइड करेंगे तो ये 17.15 यानी 17 मीटर आ गया, कि 17 सेंटीमीटर और 17 मीटर इसकी वेव लेंथ आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8, न्यूमेरिकल नंबर 8, इसमें हमने स्पीड ऑफ साउंड और डिस्टेंस दोनों चीज़ें जो पिछले दोनों फार्मूले यूज़ किए, S इज इक्वल टू VT, यही वाले फार्मूले यूज़ करके हमने क्या फाइंड करना है, ये दोनों, और ये जो पिछले न्यूमेरिकल्स हैं ये उसी तरह का ये भी है, और ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। इसके साथ ही हमारा चैप्टर भी एंड हो गया है, और नेक्स्ट वीडियो में यानी जो मंडे की क्लास होगी उसमें हमने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है। थैंक यू।